प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, प्रभु की स्तुति हो। हमेशा जैसा कहता हूँ, सवाल आपके, जवाब बाइबल के। इस बार मेरे पास एक सवाल आया है, वो है आधार कार्ड के बारे में। क्या आधार कार्ड 666 मार्क ऑफ द बीस्ट है, शैतान की छाप है? सवाल है और इसका जवाब मैं कई बार दे चुका हूँ, लेकिन फिर से स्पेशली आधार कार्ड पर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और प्रभु आपको इसके लिए प्रेरित करे ताकि आप सही चीज़ों को सीख पाए। आमीन। प्रभु आपके साथ है। सवाल जब मेरे पास आया तब मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँ तो अगर मैं वही बात करता हूँ, सही रीति से अगर हम सीखेंगे तो सही सीखेंगे। कई बार हम देखते हैं यूट्यूब पर बहुत सारे लोग बातचीत करते हैं, अच्छी बात है, मैं किसी बात का विरोध नहीं कर रहा हूँ, पर मेरा अर्थ जो ये कहने का है, कई बार आधे अधूरे ज्ञान को बोलने वाले गलतियों को और ऐसी चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाते और उसके कारण कई लोगों के मन में सवाल रह जाते हैं और वो गलत शिक्षाओं पर चले जाते हैं। तो इसलिए जो कुछ भी सुनते हो, जानते हो, ठीक से देखें और क्या वो वचन के अनुसार है। अगर मैं भी वचन के अनुसार ना बोलूं तो मेरा वीडियो बिल्कुल ना देखें, बिल्कुल ना सुने। वचन से जो बात की सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए, राइट। एंड एक और बात मैं यहाँ कहूँगा, इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा खोजबीन करते हैं, अच्छी बात है, पर इंटरनेट पर वही चीज़ मिलेगी जो कुछ डाला गया है। आप सुन रहे हैं, जो कुछ डाला गया है। तो इंटरनेट पर अगर कोई जानकारी मिल रही है तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो जानकारी सही होगी। आप जो भी जानकारी पाते हैं, चाहे माध्यम जो भी हो, इंटरनेट से हो, कोई किताब से हो या प्रचार किया जा रहा हो, कोई भी चीज़ अगर आपके पास आ रही है तो उसका माध्यम जानना ज़रूरी है। इसीलिए जब मैं आपको जवाब देता हूँ तो मैं इस बात का भरसक प्रयास करता हूँ, गहराई से इस बात पर ध्यान देता हूँ कि जो भी कहूँ सिर्फ वचन से कहूँ, उसके बाहर से बात ना करूँ। प्रभु आपकी सहायता करे, बाकी बातों के लिए पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे। आमीन। सो आइए देखते हैं, सवाल यहाँ से खड़ा होता है। सवाल है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 13वां अध्याय 16, 17 और 18 वचन। ये 3 वचन हमें इस सवाल को दिखाएंगे और सवाल का जवाब भी देंगे, राइट। आगे आइए पढ़ते हैं। लिखा है, उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक छाप करा दी। अब ये उसने कौन है? ये उसने है एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी। अगर आप मसीह विरोधी के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मैंने पिछले वीडियो में पूरी डिटेल में मसीह विरोधी के बारे में बात की है। वो कौन है, कब आएगा, कैसा करेगा, और मसीह विरोधी हमने अभी तक देखे भी हैं, हमारे बीच में हमारी पृथ्वी पर रहे हैं। मसीह विरोधियों का ट्रेलर समझ लीजिए, ट्रेलर आने वाले दिनों में क्या होगा उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया है, आप देख सकते हैं, राइट। आगे देखें क्या है, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाके उसे देख सकते हैं। उसने छोटे बड़े धनी कंगाल सब स्वतंत्र दास के, चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, उसके दाहिने हाथ यहाँ पर, ठीक इस जगह पर वो चिप, यानी कि वो माइक्रोचिप जो है यहाँ इम्प्लांट करा दी। ऐसी मशीनें होती हैं जो इम्प्लांट हो जाती है, इसी के साथ साथ माथे पर, यहाँ पर या यहाँ पर जहाँ भी है चिप वो है इंसर्ट करा दी। अब इससे क्या होगा, क्या होगा वो आगे देखो क्या लिखा है। 17 वचन में लिखा है कि उसको छोड़ जिसके पास छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। जिस किसी के पास ये चिप नहीं होगी तो वो लेन देन नहीं कर पाएगा, ना लेना ना देना, ना कुछ किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं हो पाएगा। आगे देखिए क्या लिखा है, ज्ञान इसी में है, 18 वचन, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। अब मनुष्य का अंक क्यों लिखा है यहाँ पर? देखिए, मैं न्यूमरोलॉजी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ कि बाइबल का एक सब्जेक्ट है न्यूमरोलॉजी। जैसे कि आप मेरे मोबाइल नंबर को भी देखोगे तो लास्ट में 333 है। रेडियो पर जब आप फ़ोन करते हो तो उसमें भी 333 है। आई नो अबाउट इट, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं उसे ज़्यादा प्रचार नहीं करता, क्योंकि अगर मैं न्यूमरोलॉजी के बारे में प्रचार करूँगा तो ये सब्जेक्ट क्या होगा, लोगों के लिए ना मूर्ति पूजा का एक सब्जेक्ट बन जाएगा। पीपल विल थिंक दैट दिस इज़ अ डिवाइन वर्ड, डिवाइन नंबर, अच्छे नंबर है। जैसे कि मुस्लिम लोग अक्सर 13 को, 11 को, उनके लिए वो शुभ नंबर समझते हैं। ऐसे ही मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं, जो टोटली गलत है। परमेश्वर का वचन इन सब चीज़ों के खिलाफ है। हमारे लिए कोई भी चीज़ मूर्ति के समान ना बन जाए जो कि हमारे लिए महत्वता हो। महत्वता सिर्फ परमेश्वर की होनी चाहिए, उसी का धन्यवाद और स्तुति हमारे जीवन में होनी चाहिए। सो इसलिए मैं न्यूमरोलॉजी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बट दैट्स अ पार्ट।
पर अगर आप गौर करके देखें, अच्छे से समझिएगा, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया एट द डे ऑफ 6, यानी छठे दिन बनाया और फिर उसके बाद रेस्ट किया। इसीलिए यहाँ लिखा है 18 वचन में, ज्ञान इसी में है कि जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। मनुष्य का अंक तो 6 है, लेकिन एंटी क्राइस्ट का जो अंक है यानी कि नंबर 666 है। और वो क्यों है, वो एक डिटेल कहानी है, उसके बारे में फिलहाल नहीं जाएंगे। लेकिन जब ये सवाल खड़ा होता है, भारत में जब आधार कार्ड आया तो बहुत सारे लोग जो है आधार कार्ड को एंटी क्राइस्ट का नंबर बताने लगे, जो कि टोटली गलत है। आधार कार्ड किसी भी रीति से एंटी क्राइस्ट का नंबर नहीं हो सकता। आप टेक्निकली समझने की कोशिश कीजिए। आधार कार्ड में एक यूनिक नंबर होता है, नीचे 16 डिजिट का नंबर होता है, और ये क्या होता है, बार कोड है। तस्वीर में देख रहे होंगे छोटे छोटे काले काले निशान, और वो स्क्वायर शेप में जो है, चौकोर शेप जो है, उसके अंदर ये सब काले काले निशान है। ये काले काले निशान एक तरह की भाषा है, ऐसी भाषा जो स्कैनर से पढ़ी जा सकती है। आपके मोबाइल में स्कैनर आता है, स्कैनिंग मशीन आती है, उससे पढ़ी जा सकती है। और ये क्या पढ़ते हैं, नंबर पढ़ते हैं। इस नंबर में डेटा है, और वो डेटा क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात है, गौर से सुनिएगा। अब आधार कार्ड किस रीति से शैतान का छाप नहीं है, ये 100% परमेश्वर की छाप है, जो कि आपको परमेश्वर ने दी है। आप मेरी बात को नोटिस कीजिएगा, ये 100% परमेश्वर की छाप है, जो कि परमेश्वर ने आपको दी है और किसी को नहीं। देखिए, आधार कार्ड में सिर्फ 2 चीज ली जाती हैं जिससे कि आपकी पहचान हो सके। 2 चीज क्या है, आपकी उंगलियों के निशान। मेरे ख्याल से आप ये अच्छी रीति से जानते हैं, उंगलियों के निशान जो यहां पर हैं आपके, दुनिया में कोई और दूसरा नहीं है जिसके पास आपकी उंगलियों के निशान के जैसे निशान हो। यानी कि आप यूनिक हैं, राइट, सबसे अलग। यूनिक शब्द का अर्थ है सबसे अलग, उसके जैसा और कोई नहीं। यूनिक नंबर्स, ये जो है इसका पहचान। अगली दूसरी चीज जो ली जाती है आधार कार्ड के लिए, दूसरी चीज ली जाती है रेटिना स्कैन। ये आंखों के अंदर, पुतलियों के अंदर जो डिजाइन है, हर किसी का ये डिजाइन यूनिक होता है, मतलब स्पेशल होता है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। दैट इज व्हाट द 2 इंपॉर्टेंट, ये 2 इंपॉर्टेंट चीज हैं जो कि किसी की भी ली जा सकती है। उंगलियों के निशान सेपरेट है, और ये चीजें शैतान की छाप नहीं है, ये परमेश्वर की छाप है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय के 26 वचन के अनुसार अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। हालेलुया, परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप और समानता में बनाया। आधार कार्ड आपकी छाप है, परमेश्वर की छाप है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आधार कार्ड परमेश्वर ने दिया है, मेरा अर्थ यह है कि ये आपका नंबर है, ये शैतान का नंबर किसी भी रीति से नहीं हो सकता। अगर किसी ने ये कहा है, कई लोग इस तरह से प्रचार कर रहे हैं, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है, ये आधा अधूरा ज्ञान है। और एक कहावत तो अगर आपने सुना हो मेरे पिछले वीडियो, तो मैं हमेशा कहता हूँ, कच्चा गुरु कच्चा चेला, नरक में जाके ठेलम ठेला। सच्चाई ये है कि वचन के अनुसार आपको आधार कार्ड कहीं पर लगाना नहीं पड़ रहा। वचन यह कह रहा है कि शैतान की जो छाप होगी वो यहाँ डाली जाएगी या यहाँ लगाया जाएगा। आधार कार्ड आपकी जेब में पड़ा है, आधार कार्ड घर पे रखा है, जो कि सिर्फ एक नंबर मात्र है, और जो नंबर जो है सिस्टमेटिकली जनरेट होता है। अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट बना है तो बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर एक सर्टिफिकेट नंबर आता है जो सिस्टमेटिकली जनरेट होता है। तो अगर इस आधार पर हुआ तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी जो है वो शैतान का नंबर हुआ। अगर इसी आधार पर, जिस प्रकार से लोग बोल रहे हैं, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह का प्रमाण पत्र, चाहे जो प्रमाण पत्र बोले, ये सब ऑटो जनरेटेड नंबर्स होते हैं। ये एक टेक्निकल चीज़ है जिसमें किसी भी रीति से शैतान का कोई लेना देना नहीं है। और अगर ये ना हो तो हम हिसाब किताब नहीं लगा सकते, ये ज़रूरी है। मेरे ख्याल से आपके लिए इतना सब काफ़ी है। सो आज के बाद यदि कोई बोलता है, जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है, अंत के दिनों में लोग भरमाए जाएंगे, थोड़ी कमजोरी या ज़्यादा ध्यान नहीं देने पर, हमेशा मैं कहूँगा आपसे फिर से, मुझे ये शब्द बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब वीडियोस बनाने की। गलती सिर्फ यहाँ होती है, हम उन चीज़ों को जो सुनते हैं क्या वो वचन के अनुसार है, उसको जानना ज़रूरी है। प्रभु आपके साथ हो मेरे प्रियो, संगति कीजिए। यदि आपके पास सवाल है पूछिए, प्रभु सहायता करे, शायद मैं जवाब देने की कोशिश कर पाऊँ। आमीन। प्रभु मेरे साथ, आप सबके साथ और आपके परिवार के साथ, और आने वाले समय में जब वो आएगा हम सबके साथ हो कि हम उसके लिए योग्य ठहरें। आमीन। प्रभु आप सबके साथ हो। जय मसीह की। प्रार्थना करते रहिए, और संभव है तो विजनरी रेडियो के लिए प्रार्थना कीजिए। आपके मन में कुछ बोझ है,
सेवा के लिए, कुछ देने के लिए स्वागत है। प्रभु आपको इस्तेमाल करें। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, हमारे ज्ञान और बुद्धि को तू बढ़ा। हमसे तो संभव नहीं है, पवित्र आत्मा ही हमें सामर्थ्य देता है। और प्रभु, प्रार्थना करने में, आराधना करने में और तेरे वचन की गहराई में चलने में प्रभु हम सबकी सहायता कर, बुद्धि दे प्रभु। प्रभु जो इस समय मेरे सामने हैं प्रभु, इन्हें फलवंत कर, बलवंत कर, इनके परिवार को, इनकी चिंताओं को, इनके बोझ को, इनकी कमी घटी को प्रभु दूर कर, भलाइयों को तू प्रकट कर। तेरा वचन इनके लिए सामर्थ का काम करे। धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आपके साथ हो। जय मसीह की। अब डाउनलोड कीजिए विजनरी रेडियो का नया एप्लीकेशन, जिसमें 0 एडवर्टाइजमेंट, सिर्फ और सिर्फ केवल परमेश्वर का वचन और उसकी आराधना के गीत आप सुन सकते हैं 24 घंटे और 7 दिन विजनरी रेडियो पर।